इस पूरे टूर्नामेंट में अपना मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय चंदू भैया को मैं आमंत्रित करता हूं आकर आदरणीय विकास पुरुष और इस पूरे टूर्नामेंट के मुख्य संरक्षक का बुके देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चंदू भैया एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में हमेशा हम सबके किसी भी खेलों में सहयोग करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू भैया। इसी क्रम में आदरणीय कृष्णकांत पिंटू भैया से भी अनुरोध है कि आप भी जाकर आदरणीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय अनुराग तिवारी जी, आपसे भी विशेष अनुरोध है कि आप भी जाकर पुष्पगुच्छ के माध्यम से इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजक अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पूरे टूर्नामेंट को आज सफलतापूर्वक संपन्न कराने में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करता हूं आदरणीय अरुण मिश्रा जी कि आप आकर आदरणीय दाऊ साहब श्री नागेंद्र सिंह जी का वरिष्ठ विधायक मध्य प्रदेश शासन श्री गुरु विधानसभा का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। श्री सतीश सिंह जी दादा भाई, आप भी जाकर आदरणीय दाऊ साहब का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। मैं अब निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी उपस्थित हैं। आपका श्री संदीप तिवारी जी आकर पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित है भाजपा जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी। आपका श्री विजय तिवारी जी से विशेष अनुरोध है, आप जाकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। निहित गौतम जी, आप चले जाएं। रवि शुक्ला जी, आपसे विशेष अनुरोध है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी। मैं मुकेश मुनिंद्र मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर आदरणीय का स्वागत करें। श्री अभिमन्यु सिंह जी, आपसे भी विशेष अनुरोध है कि आदरणीय दीदी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित है हम सबके संरक्षक और इस पूरे टूर्नामेंट के प्रबंधक श्री वेंकटेश पांडे जी, नगर निगम अध्यक्ष का श्री अंशुमान तिवारी जी, आप जाकर स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच में श्री प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा जी उपस्थित है। मैं आदरणीय अरुण मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर आदरणीय प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं हमारे बीच में आदरणीय श्री शिवम द्विवेदी जी मंडल अध्यक्ष उपस्थित है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं सभी का दिल की गहराइयों से राजेंद्र ताम्रकार जी, श्री राम सज्जन शुक्ला जी, श्री गौरव पांडे जी, राजेश पांडे जी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं दीपक पांडे जी से चाहूंगा आप जाकर सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा और रीवा विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के संचालक प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं कि स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। कबीर भैया का भी स्वागत करें आदरणीय सतीश दादा। नाम देना सबके। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय रीवा के विकास पुरुष श्री राजेंद्र शुक्ला जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इस विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर इस टर्फ विकेट के निर्माण तक में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे हमारे गुड़ क्षेत्र के यशस्वी विधायक परम सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी, ऊर्जावान विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय राजेंद्र तामकार जी,
और मंचासीन सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण, इस आयोजन में लगे हुए सभी हमारे आयोजक गण और जिनके सहयोग के बिना ये प्रतियोगिता अधूरी रहती है, ऐसे हमारे सम्मानीय नगर निगम के यार फिर ये स्वागत के लिए स्वागत भाषण का स्वागत भाषण को बोलिए। ऐसे रीवा नगर निगम के अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, भाई सतीश सिंह जी, आप सभी का आज इस प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन। भैया, जहां आप विकास की गंगा पूरे रीवा में बहा रहे हैं, विकास की जो नींव रखे हैं, आपके एक बार नज़र डाल देने से और वेंकटेश भाई साहब की तरफ इशारा कर देने से और सतीश सिंह को आदेशित कर देने बस से विकास अपने आप शुरू हो जाता है। आज इस विश्वविद्यालय स्टेडियम में आप जहां बैठे हैं, वहां से अगर उधर के कॉर्नर में देखेंगे मॉडल स्कूल तरफ, वहां भी पिच बनी हुई है। इधर मार्तंड स्कूल के कॉर्नर में देखेंगे, वहां भी पिच बनी हुई है। अगर आप इधर देखेंगे ITI के कॉर्नर में, तो वेंकटेश भैया ने आपने एक बार सिर्फ इशारा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल ग्राउंड फ्लड लाइट युक्त बनवाया और चारों तरफ लाइट लगवाई, कुर्सियां रखवाई लोगों के बैठने के लिए। आज इस विश्वविद्यालय स्टेडियम में 1 इंच कहीं पे खाली जगह नहीं है। जिस तरह रीवा के विकास में आप एक बार नज़र डाल देते हैं, आपने यहाँ पर एक बार नज़र डाली और वेंकटेश पांडे जी को आदेशित किया और हमारे वार्ड क्रमांक 9 के ऊर्जावान पार्षद सतीश सिंह को आदेशित किया और ये स्टेडियम एकदम से जगमगा गया। बगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपने फुटबॉल ग्राउंड बनवाया। मृतप्राय हो चुके हॉकी के लिए आपकी नज़र पड़ चुकी है और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर का हॉकी ग्राउंड और एक राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड भी बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। ऐसा आपने निर्देश माननीय कुलगुरु महोदय को दे दिया है। रीवा के खिलाड़ियों के लिए सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भैया के द्वारा रीवा में उपलब्ध करवाई जा रही हैं और आज आसपास के जितने भी जिले हैं वो खेल के क्षेत्र में रीवा से बहुत पीछे हो चुके हैं। यह टूर्नामेंट लगातार 10 वर्षों से चल रहा है। पहले जिला स्तर पर होता रहा, विगत वर्ष आपकी नज़र इस टूर्नामेंट और इस स्टेडियम पर पड़ी तो प्रदेश स्तर का हुआ और आपके ही आशीर्वाद से आपकी टीम ने इस बार राष्ट्रीय स्तर का इतना बढ़िया सफल आयोजन कराया। इसके लिए पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टीम वर्क के कोई भी सफल आयोजन संभव नहीं होता, लेकिन जहां पर आपकी छत्र छाया हो, अगर आप हाथ रख दिए हैं तो वो आयोजन हर हालत में सफल होता है। ऐसे अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री को हम अपने बीच पाकर और रीवा की जनता अपने बीच में पाकर, ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आपको अपने बीच में पाकर अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझता है। धन्यवाद और उम्मीद करते हैं अखिलेश शुक्ला और राष्ट्रीय एकता मंच सुतीक्षण सोगौरा जी, ये टीम रात दिन एक करके इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए इस टीम को भी बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, क्योंकि आपकी नज़रें विश्वविद्यालय स्टेडियम पर बढ़ गई हैं और बहुत जल्दी आपने कहा कि फ्लड लाइट लगवाएंगे इस स्टेडियम में। जिस दिन फ्लड लाइट लग जाएगी और वेंकटेश भैया की नज़र हमारी तरफ है कि भैया का इशारा हो जाए तो इस स्टेडियम में फ्लड लाइट लग जाए, क्योंकि इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मैच और आदरणीय स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी के नाम पर होगा, यह मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे खेलों के विधायक परम पूज्य आदरणीय दाऊ साहब, वरिष्ठ विधायक गुर विधानसभा मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूं कि आप अपने शब्दों में हम सबको आशीर्वचन देने का कष्ट करा दें। दाऊ साहब। स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ल स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस भव्य आयोजन के अवसर पर
मध्य प्रदेश के विकास पुरुष एवं रीवा के को विशेष रूप से गांव से शहर बनाने वाले आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, रीवा जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मनगमा विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय गुढ़ नरेंद्र प्रजापति, वो सम्माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, रीवा भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी बाबा, यहाँ उपस्थित आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, सज्जन शुक्ला जी, हो गया भाई, चारी जी अपना नाम चाह रहे हैं। चारी जी, आदरणीय बाबूलाल यादव जी, प्रकाश जी, अन्य उपस्थित सभी सम्माननीय क्रिकेट प्रेमी बंद, यहाँ के सम्माननीय पार्षद जी, इस प्रतियोगिता को 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले सभी, इस प्रतियोगिता को संचालित करने वाले हमारे सभी अखिलेश शुक्ला और उनके सभी साथीगण, सभी सम्माननीय खिलाड़ी बंध, यहाँ उपस्थित अन्य सभी देवियों और सज्जनों, यहाँ बैठने का सौभाग्य बहुत दिनों बाद मिला और यहाँ बैठते ही 1983 के दिन याद आ गए, जब यहाँ इस मंच पर इन्हीं कुर्सियों पर देश भर से आए हुए बड़े बड़े नामचीन लोग, केंद्रीय मंत्री, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, माधवराव जी सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी एक गुजरात के थे, केंद्र में मंत्री थे वो, और कितनी सारी विभूतियाँ पधारी थी। और इसी ग्राउंड पर, अब तो ग्राउंड की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पहले इसको इस लायक बनाया जा सका था यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय बोस और एसपी रामलाल वर्मा जी के मेहनत से, ताकि एक ग्राउंड क्रिकेट खेलने लायक हो जाए। और उसमें एमपी और यूपी का रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, तब यहाँ बैठने का अवसर मिला था। आज आपने अवसर दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोमांचक स्थिति मैच की रही, बहुत अच्छे शॉट्स देखने को मिले। खेल जो है, खेल संयम, नियम और धैर्य का परिचायक होता है। खिलाड़ी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, सिर्फ जब वो पिच पर बैट लेके खड़े हैं तभी तक बॉलर उनका दुश्मन है, लेकिन वो बॉल खत्म हुई तो आप दोस्त हो जाते हैं। इसलिए इस खेल भावना को बढ़ाना, परिष्कृत करना और आगे ले जाना ही हम सबको, चाहे हम राजनीति में रहें चाहे राजनीति के बाहर रहें, और मेरा तो कहना है कि राजनीति में खेल भावना की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उसको हमारे सम्माननीय मोदी जी, देश में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी और जिले में माननीय राजेंद्र शुक्ल जी पल्लवित, पुष्पित और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सबको भी बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। दोनों टीमों का खेल मैंने पूरा तो नहीं देखा। बैटिंग जो अभी कर रही थी टीम, वो उड़ीसा की थी, उड़ीसा वर्सेस नोएडा, मतलब दिल्ली, और उड़ीसा ने बिना विकेट खोए जीत प्राप्त कर ली।
ये भी अपने आप में बहुत ही सुखद और अकल्पनीय अनुभव है। आप सबने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बहुत ही ढंग से यहाँ और यहाँ के पहले जिस ग्राउंड में होता रहा वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला है। आपने बहुत ढंग से ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल जी के स्मृति में मैं यही कहूँगा कि वो उनको खेलते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका जो व्यवहार मैंने देखा, हम लोग छोटे थे और जब भी हमको टीम लेके कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़े, हम लोग खेल के लिए कहीं जाना ज़रूरत पड़े और इस आज की तरह पैसे खेल में नहीं थे उस समय, तो हमको लोग स्वर्गीय भैयालाल जी के पास भेजते थे। अब पता नहीं क्या बात थी, हम गए तो कभी निराश की बात क्या, हम सोच के जाते थे कि 1000-2000 लाएंगे, वहाँ कभी 10-20 हज़ार से कम नहीं मिलता। ये 50 साल पहले की बात है, उसकी कीमत आप सोचिए। इतने सहज सरल और इतने बड़े समाज सेवी थे। मेरी एक यहाँ टाकीज थी, आकृति बनवा रहा था, तो वो एक दिन सहज भाव से गाड़ी खड़ी किया रोड में और वो आ गए। हम तो दंग रह गए, खैर पैर और छुए, बैठाए उनको, तो उन्होंने कहा कि तो कक्को राय दी नहीं से गड्ढा और ये टाकीज बनवावा। तो हम कहें राय तब क्या करी, तो हमारे पास जमीन और कहाँ आए, दिखिन घूमे पूरा देखा है, कहीं नहीं बनवाए डरबे तुम, ऐसा लागे। और जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि देखो संकोच न करना, कभी कोई ज़रूरत हो ये टाकीज मैं चाहता हूँ कि इसमें पिक्चर देखूँ। और फिर जब टाकीज बन गई, सौभाग्य रहा कि मैं उनको बुलाने गया, तो वो आए और टाकीज के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने शिरकत की। मैं ऐसे महान आत्मा को उनकी चरणों में वंदन करता हूँ और उनके स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात उनके पुत्र जी उनका बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, उनके कदमों पर चल रहे हैं और इसी से रीवा आज भव्यतम स्टेज पर पहुंच गया है और रीवा के और अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे वक्ता हैं, क्रिकेट के तो बहुत कहानियाँ हैं, खेल के बहुत किस्से हैं, लेकिन वो सब आपको समर्पित करता हूँ। आप खेल को उच्च स्तर का बनाएं, खेल भावना का ध्यान रखें और हार जीत का बहुत बुरा न माने, खेलते रहें हमेशा और खेल को सफल बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ साहब, आपका शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को मिली और हम सबको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, इसीलिए हम सब आपको खेलों का विधायक बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने आदरणीय श्री भैयालाल शुक्ल जी के बारे में बतलाया, और क्योंकि जब भी हम पुराने लोगों से सुनते हैं तो एक ही नाम सुनते हैं कि जो खेलों के प्रति समर्पित रहे। कोई भी उस समय में कोई साधन नहीं थे, पर एक ही साधन थे, मात्र श्री भैयालाल शुक्ल जी, जो सिर्फ पैसों के लिए खिलाड़ियों को मदद करते थे। और कोई भी चला जाता था, जो भी मैं 70 साल 75 साल 80 साल के व्यक्ति से मिलता हूं और जो खेल से जुड़ा व्यक्ति है, वो यही बताते थे कि कोई भी टूर्नामेंट अगर रीवा में कराना है तो मात्र एक ही व्यक्ति था जो रीवा में हमें सहयोग कर पाते थे, वो श्री भैयालाल शुक्ल। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे ऊर्जावान विधायक श्री इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप भी अपना शुभकामनाएं खिलाड़ियों को आशीर्वचन देने का कष्ट करें। स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी, सम्मानीय बाबूजी, स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में आज के फाइनल मैच में मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला सर, सम्मानीय वरिष्ठ विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी,
नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश भैया, सम्मानीय जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती नीता कोल जी, सम्मानीय मुकेश श्रीवास्तव जी, राजेंद्र ताम्रकार जी, राम सज्जन शुक्ला जी, कबीर भैया, सम्मानीय मंच में यहाँ पर चारी जी, सतीश सिंह जी, सभी यहाँ पर माताएं बहनें पीछे जो बैठी है और सभी वो खिलाड़ी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार यहाँ पर और बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ऐसे खिलाड़ी को यहाँ पर बुलाया है जिनके सामने बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। अब मुझ जैसे व्यक्ति से बॉलिंग करवाई गई तो सबसे पहले तो पूर्णतः मैं नर्वस हो गया और बॉल जो है ट्रिप हो गई, और अब ऐसा प्लेयर हो जहां पर निश्चित है कि छक्का लगना ही है, तो मैं पूरी तरीके से नर्वस हुआ और मैंने बॉल की और सर ने जो है ऐसा छक्का लगाया कि वाकई में ये अद्वितीय रहा। तो ये छक्का सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में नहीं लगाते हैं, अन्य जगहों पर भी लगाते हैं और इसके हम सभी लोग देखने वालों हैं। माननीय जी ने जो अभी यहाँ पर बखान किया, जिस समय बाबूजी थे उस समय से जो ये ट्रेनिंग ले रहे थे उसका हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और अब ये वानगी पूरे प्रदेश में जो है दिखाई देती है। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी खिलाड़ी हैं खेल भावना से यहाँ पर आए, जैसा भी माननीय विधायक जी ने कहा कि जीतना हारना तो जिंदगी का पार्ट है, जरूरत है खेल में बने रहना। अगर आप खेल में बने हैं तो आपकी जो खेलने की जो ताकत है या जो आपकी शिद्दत है, जो लगन है, वो वाकई आपको कहीं न कहीं पर जिंदगी में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो लगन आपको अत्यधिक सफलता या जरूर सफलता आपको देगी ही। चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे कबड्डी हो, खेलकूद की यहाँ पर बात है, कितना बढ़िया यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन आदरणीय राजेश शुक्ला जी का मिलता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, चूँकि आपको मैं पूरा अपना समय देना चाहूँगा कि मैं राजेश शुक्ला जी को सुनूं और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सानिध्य हम सबको मिला। अब मैं हमारे पूर्व महापौर एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय भाई साहब। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ला जी की स्मृति में आयोजित इस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री, रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के विकास के पर्याय, और यह कहने में हमको बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा कि आज ये जो यहाँ पर हम टूर्नामेंट देख रहे हैं, ऐसे आए दिन जो टूर्नामेंट इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होता है, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देन अगर किसी ने की है तो आज हम सबके मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया है। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। हम सबके मध्य विराजमान जिन्हें खेल का विधायक कहा जाता है, हम सब ने बचपन से बहुत कम उम्र से देखा है फुटबॉल खेलते और कई विधाओं में, ऐसे हम सबके लोकप्रिय विधायक गुड़ के आदरणीय दादा नागेंद्र सिंह जी, मनगमा के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, नगर निगम अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, हमारे मध्य विराजमान जिनका क्रिकेट से लगाव रहा ऐसे आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, राजेंद्र ताम्रकार जी, राम सज्जन शुक्ला जी, कबीर भाई, संजीव जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजगोपाल चारी जी, बाबूलाल यादव जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, मैं मंचासीन सभी अतिथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जिनकी याद में यह क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित है ऐसे रीवा के शिल्पी, उनको भी हम कह सकते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी कह सकते हैं, उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आज जहां भी होंगे हम रीवा वासियों को देख रहे होंगे और रीवा के विकास को देखकर उनके मन को प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि वो भले संविदाकार थे लेकिन रीवा में जहां भी विकास का काम करते तो वहां कहीं ना कहीं एक मंदिर बना के सबको श्रद्धा का केंद्र केंद्रित करने का काम भैयालाल जी शुक्ल करते थे, और ये उनके पुण्य कर्मों का ही नतीजा रहा कि वो लगातार
ठेकेदारी करके रीवा को विकसित करते रहे, लेकिन उनके पुण्य कर्मों का फल हम सबको प्राप्त हुआ कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जैसा नेतृत्व हम सबको मिला, जो आज जन सेवा के माध्यम से पूरे बिंद को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर पे आज ये जो खेल हो रहा इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक प्रकार से ये मिनी भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। देश की बहुत सारी टीम आई है, अभी हमारे सामने ये उड़ीसा की टीम ने क्रिकेट खेल को जीता। निश्चित ही आज रीवा का विकास पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। इसके लिए हम आदरणीय राजेंद्र जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और रीवा की जनता जनार्दन को भी धन्यवाद देते हैं कि लगातार उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा। मैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी सहयोगी, चाहे अखिलेश जी हो, सतीश जी हो, जितने लोग इसमें लगे हैं, सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं कि ये लगातार 10 वर्षों से खेल आयोजित हो रहा और नित्य नए आयाम को छू रहा। आगे आने वाले समय में जैसा इच्छा है कि ये इंटरनेशनल स्तर तक जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचेगी। निश्चित ही आज मैं सभी खिलाड़ियों को जिनने इनमें भाग लिया उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जीतने वाले को भी शुभकामना और जो हारा है उसको भी शुभकामना कि अगली बार जब वो यहाँ आएंगे तो जीत कर उनको भी ट्रॉफी मिलेगी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम जिनकी वाणी को सुनना चाहते हैं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भैया, मैं क्योंकि इस टूर्नामेंट को 7 दिवस के अंदर संपन्न कराया गया, बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम है क्योंकि रीवा डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन, एपीएस के मैचेस, स्कूल डिवीजन के मैचेस, सारे मैचेस यहाँ होते हैं लगातार। क्योंकि आपने पिछले वर्ष ही फ्लड लाइट की व्यवस्थाओं के लिए अल्ट्राटेक और उसको एसीसीएल को लिख दिया है, लेकिन भैया उसमें अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाए, क्योंकि इसी साल हम सोच रहे थे वो ये टूर्नामेंट हमारा, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट हो गया, पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी आते हैं भैया, अगर नाइट में भी मैचेस होने लगेंगे तो रीवा में खेलों को और बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे खेल हमारे बाहर आपके द्वारा संचालित हो चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर फ्लड लाइट की व्यवस्थाएं जल्द से जल्द हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं वाणी के साथ रीवा के विकास पुरुष और हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबकी। स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ला जी की स्मृति में आयोजित टूर्नामेंट के समापन के इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे विंध्य के बहुत ही वरिष्ठ विधायकों में से एक, जिन्होंने खेल की गतिविधियों को बढ़ाने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ऐसे आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मनगवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, नागेंद्र सिंह जी के बाद क्रिकेट में जिनके योगदान को बहुत याद किया जाता है, ऐसे आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी, राम सज्जन जी, चारी जी और कार्यक्रम के आयोजक अखिलेश शुक्ला जी, सतीश सिंह जी और सभी उनके साथीगण, अरुण मिश्रा बोदा भाग के हमारे आदरणीय अरुण मिश्रा जी, चंदू जी, सभी उपस्थित गणमान्य माताएं, बहनें, दर्शक दीर्घा बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है और सभी खिलाड़ीगण जो देश के कोने कोने से आए, विजेता उड़ीसा टीम के सभी सदस्य, उप विजेता नोएडा के सभी खिलाड़ीगण और यहाँ पर उपस्थित क्रिकेट प्रेमी बंधुओं, मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में लगातार 10 वर्षों से टूर्नामेंट का आयोजन आप सारे लोग कर रहे हैं और मैं देखता हूं कि स्व प्रेरणा से न तो कभी मैंने कहा और
ना ही कभी आप लोगों ने कोई विशेष मुझसे इसमें योगदान और सहयोग लिया, लेकिन स्वप्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि एक अच्छे टूर्नामेंट के आयोजन के रूप में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं, जैसा कि आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने अपना अनुभव बताया है, मेरा भी अनुभव यही है कि मैं चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, चाहे फिर पढ़ाई के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जब मैं काम करने गया हूँ, और फिर राजनीति में भी आने के बाद और आज तक मैं बिंद क्षेत्र में कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आपके पिताजी से मैं उस समय मिला था, इस प्रकार की उन्होंने सहयोग किया था, और उनके बारे में जो बातें करते हैं और जो इज्जत से मुझसे बात करते हैं। अब तो मैं प्रदेश के शासन में हूँ, लेकिन जब मैं विधायक भी नहीं होता था तो भी उनके पुत्र होने के कारण हर जगह मुझे बड़ा सम्मान मिलता था। मुझे बड़े इज्जत से लोग बैठाते थे और दूसरे से परिचय कराते थे कि ये उनके लड़के हैं। तो ये उनके कार्यशैली का जो असर था, मुझे याद है एक बार पटवा जी ने मुझे बुलाया, ठाकरे जी के पास ले गए और ठाकरे जी से कहा कि ये शुक्ला जी के लड़के हैं। मैं शुक्ला जी से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन विंध्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आता है तो शुक्ला जी के बारे में बहुत अच्छी बातें करता है। इसलिए उनके पुत्र होने के नाते इनको यदि भाजपा में शामिल करेंगे तो भाजपा का बहुत फायदा होगा। ये पटवा जी ठाकरे जी को कह रहे। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पटवा जी इतने बड़े नेता और ठाकरे जी उससे भी बड़े नेता। तो मैं जब बाहर निकला तो मेरे साथ जो थे, मैंने उनसे कहा कि पापा जी के कार्यों की खुशबू इतनी ज़्यादा है कि ठाकरे जी पटवा जी से परिचय करा रहे हैं, जबकि उनसे कोई मुलाकात ही नहीं, और उनके नाम के कारण उनसे करेंगे इनको भाजपा में शामिल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के सैकड़ों प्रसंग हैं जो मुझे लगता है कि यदि मेरा नाम उनके साथ नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे नहीं हो पाता। और इसलिए उनके स्मृति में इस प्रकार के टूर्नामेंट का जो आयोजन आपने किया, मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपने ये शुरुआत नहीं की होती तो शायद मैं उनके याद में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं कर पाता। तो इसलिए मुझे याद है जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था और रणधीर कपूर को बुलाया था, तो रणधीर कपूर ने अपने भाषण में कहा था कि मेरे पिताजी के लिए जो काम हम कपूर खानदान वालों ने नहीं कर पाए वो रीवा की जनता ने किया, उनके नाम से ऑडिटोरियम बनाया। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के स्मृति में जिनके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, जो काम मैं नहीं कर पाया वो आपकी आयोजन समिति ने वो काम किया। इसलिए एकता क्लब को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपने देश के कोने कोने से टीमों को बुलाया और धीरे धीरे इसको पूरा YouTube में लगातार लोग देखते रहे, और इससे रीवा के इस ग्राउंड का, जैसे मैं आया तो मैंने आदरणीय नागेंद्र सिंह जी से कहा कि यहाँ पर आने के और क्रिकेट देखने के बाद मुझे 1983 की उस रणजी ट्रॉफी की याद आ रही है जो आपने कराई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक यहाँ मैच हुआ था, और हम लोग उस समय के जो खिलाड़ी आए थे, आरपी सिंह वगैरह, ये चंदोक में रुके थे और हम लोग नीचे खड़े होकर देखते रहते थे कि अब आरपी सिंह दिखेंगे, अब ये फलाना दिखेंगे, देखने के लिए खड़े रहते थे। आप ऐसे नामचीन खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया था। तो युवाओं में इस प्रकार का क्रिकेट का क्रेज होता है, खेलों का इस प्रकार से क्रेज होता है कि मैदान में पूरा मैच सुबह से शाम तक देखते थे, फिर वो कहाँ जा रहे पीछे पीछे स्कूटर लेके उनके पीछे उनकी गाड़ियों के जाते थे। अब खड़े होकर जहाँ पे वो रुकते तो वहाँ भी जाके और टकटकी लगा के खड़े रहते थे। उस प्रकार का वो मैच का आयोजन
मैं भी आज के मैच में जब बैठ के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो उसकी याद आ रही है। इसी प्रकार से एक बार उस प्रकार का टूर्नामेंट का आयोजन हो जिससे यहाँ का पूरा स्टैंड खचाखच भरा रहे और लोगों को क्रिकेट का आनंद मिले। इस प्रकार क्रिकेट का मैदान यहाँ पे बन गया, फुटबॉल का मैदान पीछे बन गया और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इंतज़ाम कर ही रहे हैं। फ्लड लाइट लगाने की का प्रस्ताव SCCL में चला गया है, तो अब वो कितने दिनों तक खैर मनाएगा, प्रस्ताव मंजूर तो होने पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रस्ताव को जल्दी मंजूर कराएंगे, पैसा यहाँ पर आएगा। और राम भूषण जी ने जैसा बताया कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो जो नगर निगम के स्तर पर वेंकटेश जी करा ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी स्तर से होना है तो उसको करके और इसको एक आदर्श रूप देके और इस प्रकार के क्रिकेट के आयोजन आप करते रहें, जिससे ये, क्योंकि जितना आनंद खेल के मैदान में बैठ के खेलने में और साथ में खेल को देखने में आता है, अभी जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं, बड़ा आनंद उल्लास का वातावरण है। और जैसे इस कैंपस खेल के मैदान से बाहर जाएंगे तमाम तरह की चिंताएं और समस्याएं और झंझावात शुरू हो जाएगा। ये क्रिकेट के मैदान में इन सब चिंताओं से मुक्त आदमी हो जाता है, तो वो सभी के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो इसके लिए खेलों के आयोजन, खिलाड़ी भावना का विकास, प्रेम, मिलकर काम करने की स्थिति, हार भी जाओ तो जीतने वाले को बधाई देने के लिए दौड़ना और जीतने वाला भी हारने वाले को कहना कि कोई बात नहीं, हार्ड लक, ये जो चीज़ें हैं ये खेल के मैदान से ही समाज के अन्य क्षेत्रों में एक अच्छा समरसता का वातावरण फैलाने के लिए मदद करती हैं। हम सबको खिलाड़ी भावना का अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में भी हम सफल हो सकें। भाईचारा और ईर्ष्या द्वेष को दूर करके और प्रेम सहयोग की भावना को हम मजबूत करें अपने अंदर। ये मानवीय गुण हैं जिनको हम मजबूत करेंगे तो हर क्षेत्र में जहाँ भी हम जाएंगे सफलता हमारे कदम चूमेगी। मैं उड़ीसा के सभी खिलाड़ियों को विजेता होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। और उपविजेता टीम को भी इसलिए बधाई देता हूँ कि आप फाइनल में पहुँचे हैं। अब वो तो थोड़ा सा क्रिकेट इस कहा जाता है, क्रिकेट इज़ अ गेम जो कि लक बाय लक, तो कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छी थी। तो मैं उपविजेता नोएडा की टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और इसी प्रकार से अब खेल के मैदान में आगे बढ़ते रहें और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने में सफल हो सके। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हमारे भैया के लिए तालियां होनी चाहिए, जिनके पूरे मार्गदर्शन में हम सब कार्य कर पाते हैं। अब मैं हम सब के टूर्नामेंट के प्रबंधक आदरणीय श्री वेंकटेश पांडे जी, नगर निगम अध्यक्ष, जिनको पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत सारे इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए बहुत सारे कार्यों में हमारा पूरा बिल्कुल दिन रात एक करके काम कराने वाले आदरणीय वेंकटेश भैया को आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों में मंचासीन अतिथियों का और खिलाड़ियों का सभी का आभार प्रकट करें, क्योंकि इस टूर्नामेंट के आप मुख्य प्रबंधक रहे। आदरणीय भैया। स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल जी की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे हुए देश के कोने कोने से आए सभी खिलाड़ियों का मैं सफ़ेद शेरों की धरती में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय विंध्य ही नहीं प्रदेश पे जिन्होंने रीवा का नाम रोशन किया है बल्कि देश में किया है, ऐसे हम सबके जन नेता और परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने राजनीति के साथ साथ खेल में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है, जिनका राजनीति के अलावा खेल में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे हम सबके वरिष्ठ गुण विधायक दादा नागेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती नीता कोल जी, मनिगामा के विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के
जिलाध्यक्ष पूर्व महापौर आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व महापौर आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी, क्रिकेट का अगर कोई मैच हो और मुकेश श्रीवास्तव जी और कमल कक्का का नाम न लिया जाए तो अधूरा रहता है। ऐसे हमारे यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय राम सज्जन शुक्ला जी, आदरणीय कबीर जी, हमारे परम मित्र राजगोपालचारी जी, बाबूलाल जी, पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उपस्थित सभी बहनें, खेल प्रेमी मित्रों, ये 10वां वर्ष है स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। एक बात मैं इस कमेटी का संरक्षक होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह टूर्नामेंट आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के पिताजी के नाम से होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग आदरणीय शुक्ला जी के नाम से ही इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, क्योंकि शुक्ला जी की अपनी राजनीति में अलग पहचान है, पर आदरणीय भैयालाल शुक्ला जी की विंध्य में समाज सेवा में जो पहचान उन्होंने पैदा की है, शायद ही आज तक किसी ने किया हो। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति उनके पास जाए, जैसे दादा नागेंद्र सिंह जी बतला रहे थे, दादा नागेंद्र सिंह जी तो उस समय कांग्रेस में थे। किसी भी दल का आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का आदमी जिस तरह की सहायता लेने उनके पास जाता था, वो कभी पीछे नहीं मुकरते थे। चाहे गरीब बच्चियों की विवाह की बात हो, जिसके घर में गरीबी है, बहुत लोगों को तो उन्होंने अपने यहाँ लाकर अपने डंफर तक दे दिए, अपनी गाड़ियाँ दी। ऐसे महापुरुष की स्मृति में हम लोग यह टूर्नामेंट मनाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके पुत्र आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं उसका फल उसके समाज को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को भी प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। मेरा ये मानना है कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप जहां पर हैं, आदरणीय पापा जी की पूरी जो उनके कर्म थे उनके आशीर्वाद से आप यहां तक हैं, और आज आप आगे भी निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप ऐसे कर्मयोगी, ऐसे देव पुरुष के पुत्र हैं कि जिन्होंने अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त किया है। दिखाई तो नहीं देता है, पर अगर दिखता होता तो आज मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि आज प्रभु राम की श्री चरणों में स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी विराजमान होंगे। एक बार मैं पुनः आयोजन समिति की ओर से आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग पधारे इस आयोजन समिति में, जिन लोगों ने पूरे तन्मयता से सहयोग किया, श्री चंदूलाल खुसलानी जी, श्री कृष्णकांत मिश्रा पिंटू जी, अनुराग तिवारी जी, अखिलेश शुक्ला जी, जो कि आज ये टूर्नामेंट जब खत्म होगा कल से फिर इसकी टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाएंगे। ऐसे हमारे अखिलेश शुक्ला जी, सतीश सिंह जी हमारे पूर्व पार्षद, अनुज सिंह जी, विजय तिवारी जी, देवेश तिवारी जी, ऐश्वर्य सिंह जी जो विजय विलास के ऑनर हैं, रवि शुक्ला जी, लकी खान जी, आशीष शुक्ला जी, प्रदीप तिवारी जी, जयराम द्विवेदी जी, अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी तो खेल के साथ साथ विकास के कार्यों में भी बहुत ध्यान दिलाते रहते हैं, और इस एरिया में संदीप तिवारी जी, रविशंकर जी और दर्शिता शुक्ला जी, सुदेश पांडे जी, दीपांकर सेन जी, समस्त कमेटीगण। अंत में मैं इस क्रीड़ा जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डायरेक्टर साहब रामभूषण जी, जो बड़ी चतुराई से अपना काम निकलवा लेते हैं, ऐसे रामभूषण जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो चतुराई जितनी अच्छी आपसे काम कराने में शायद ही किसी के पास हो। आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार है। मुझे पूरी उम्मीद है अगले वर्ष के भी कार्यक्रम में आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग प्रदान होगा, और उम्मीद है इससे अच्छा प्रदर्शन अगली बार होगा। एक बार मैं पुनः देश के कोने से आए सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संरक्षक महोदय, मुख्य प्रबंधक महोदय। अब मैं खिलाड़ियों के पारितोषिक के लिए चलते हैं, और मैं इस मंच को अगले संचालन के लिए श्री आरजे ओम जी जो महाराष्ट्र से चल के आए हैं कमेंट्री के लिए, मैं उनको समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विजय सिंह बघेल जी। तो इसके बाद हम खिलाड़ियों के बख्शी वितरण समारोह की तरफ जाएंगे। हमारे साथ इस बख्शिश वितरण समारोह के लिए
जुड़े हैं हमारे कमेंट्री पैनल के हेड विंध्य की आवाज और रीवा के शहर के टेनिस बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए ठाकुर हरेंद्र जी। तो सबसे पहले हम जाएंगे जो 16 टीम्स पूरे भारतवर्ष में इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट की थी, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, दिल्ली से टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और एक सौभाग्य की बात है रीवा और मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, इस क्षेत्र के लिए, कि पूरे भारतवर्ष से टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। भारतवर्ष के कई सारे सुपरस्टार खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलते हुए हमने देखे और इस प्रतियोगिता को पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने सराहना की। टीम ओनर के सम्मान के लिए हम जा रहे हैं। टीम ओनर का सम्मान सबसे पहले होगा। सबसे पहले मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम के ओनर चंदन जी शर्मा। इनको विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम का सम्मान होने जा रहा है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनकी जगह पर कोई प्रतिनिधि आकर इस सम्मान का स्वीकार करेंगे। अगली कड़ी में आपको बुलाना चाहूंगा यहाँ की स्थानीय टीम जिन्होंने काफी बढ़िया खेल दिखाया इस टूर्नामेंट में, लकी इवेंट एंड निसेंट स्कूल रीवा टीम के ऑनर लकी खान और अमित बघेल जी आ जाएंगे। अमित सिंह जी बघेल, लकी खान जी, लकी इवेंट निसेंट स्कूल रीवा, इनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। उससे पहले बिहार की ओर से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं और उनका सम्मान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सर इनके शुभ हाथों से और सभी महानुभावों के उपस्थिति में हम सम्मान करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस विशेष सम्मान के लिए। टीम लकी इवेंट्स एंड निसेंट स्कूल रीवा, इनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। लकी भाई खान और अमित सिंह जी बघेल, आपका सम्मान होने जा रहा है। आइए कृपया करके सामने का जो पेस है उसे थोड़ा सा फ्री कर दीजिए, थोड़ा सा आजू बाजू हो जाइए। अभी काफी बड़ा बख्शिश समारोह है हमारा। इसके बाद टीम डीटीसी मुरैना अमित जी बघेल, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। डीटीसी मुरैना अमित जी बघेल। और अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा काफी दूर से चल के आई टीम शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र। आप आ जाएं टीम ऑर्डर, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। ठीक है, बाकी जो टीम है उनको बाद में हम करेंगे। आज की जो टीम है उनके ऑनर को हम सम्मानित कर रहे हैं। टीम रेड डेविल्स नोएडा अर्पित जी चतुर्वेदी, आपका सम्मान होने जा रहा है। समय का प्रावधान रखते हुए हम ये सम्मान समारोह थोड़ा सा शॉर्टकट में ले रहे हैं। बाकी जो सभी हमारी 16 टीम्स इस पार्टिसिपेट में कर रही थी उनको हम सम्मानित करेंगे भी। अर्पित जी चतुर्वेदी, रेड डेविल्स नोएडा, एक नई सोच के साथ ये टीम यहां पर आई थी और नई सोच के साथ सक्सेस भी हो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। एमयूसीसी ओडिशा संबलपुर अनवी अंजुम रिकेंजी मोहंती, इनकी ये टीम थी। मैं कृष्णमूर्ति इनसे अनुरोध करूंगा कृपया करके सम्मान का स्वीकार करने के लिए आना है। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा अनवी अंजुम रिकेंजी मोहंती, इनकी ये टीम है, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है, उनका हम सम्मान करते हुए। और बिल्कुल किसी भी खेल समारोह को संपूर्ण कराने में हमारे निर्णायक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उस कड़ी में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मिस्टर मोहम्मद रफी साहब को। मोहम्मद रफी जी, इनसे हम अनुरोध करते कृपया करके सम्मान का स्वीकार करने के लिए आना है। लेजेंड कप हो, आशिया कप हो, 10PL हो, भारतवर्ष की ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता टेनिस बॉल क्रिकेट जगत की जहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा सर, ये बहुत ही बेहतरीन सिग्नल के लिए जाने जाते हैं। बिली बॉर्डन स्टाइल पे छक्के दिखाते नजर आएंगे। उसके बाद हमारे इस प्रतियोगिता के दूसरे अंपायर आदरणीय धीरेन्द्र जी शुक्ला सर, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। आइए, धीरेन्द्र शुक्ला सर एक बेहतरीन अंपायरिंग क्षेत्र से आते हैं और काफी अच्छी अंपायरिंग इस पूरे प्रतियोगिता में उन्होंने की है, उनका भी यहाँ पर सम्मान होता हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे उमेश द्विवेदी जी, रीवा के ताऊ जिन्हें कहा जाता है, ताऊ जी का भी सम्मान होने जा रहा है।
अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा युवा एम्पायर जिन्होंने अपने एम्पायरिंग से काफी प्रभावित किया, मिस्टर चंद्रपाल सिंह जी राठौर, राजस्थान। चंद्रपाल सिंह जी एक युवा अंपायर है और अपनी छाप इस पूरे प्रतियोगिता में उन्होंने छोड़ी है, उनका भी हम सम्मान करते हुए दाल बाटी चूरमा और अंपायरिंग में ये युवा सुरमा अपनी छाप छोड़ता हुआ। इसके बाद जाएंगे कमेंट्री पैनल की ओर। हमारे कमेंट्री पैनल के महत्वपूर्ण कमेंटेटर रिजवान चांद सर, वॉइस ऑफ राजस्थान, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन आवाज, और खास रिजवान चांद सर राजस्थान से जुड़े थे इस प्रतियोगिता के लिए, उनका भी हम सम्मान करते हुए जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए। इसके बाद हमारी कमेंट्री पैनल के हेड जिन्होंने इस प्रतियोगिता को पिछले 10 सालों से सजाया है, ठाकुर हरेंद्र सर, वॉइस ऑफ इन द बीएलएस की आवाज, और आज बीएलएस जो घर घर में पहुंचा है, इनका एक बेहतरीन कारण है कि ठाकुर हरेंद्र सर इस क्षेत्र में एक बेहतरीन कमेंटेटर, उनका सम्मान होता हुआ। और मैं बुलाना चाहूंगा आरजे ओम, बिल्कुल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, मशहूर कमेंटेटर्स आरजे ओम सर मुख्य अतिथि महोदय से अपना पुरस्कार कलेक्ट करते हुए। ये बहुत यादगार लम्हा, गुजरा हुआ वक्त जब अपनी बात सुनाएगा, ये आयोजन आप सभी को जरूर याद आएगा। स्कोरर की कड़ी के लिए अब चलते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन स्कोरिंग एक एक रंग का आकलन सही से किया, मिस्टर सुदीप पांडे जी। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा दीपांकर सेन। सुदीप पांडे जी इस प्रतियोगिता के बेहतरीन स्कोरर है, उनका सम्मान होता है। उसके बाद दीपांकर सेन, आपका भी सम्मान होने जा रहा है। आइए दीपांकर भाई। और मैनेजमेंट टीम की ओर से लकी भाई खान, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। उसके बाद tenniscricket.in के हमारे टेक्निकल हेड विशाल जी नानेकर, आपका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। आइए लकी भाई, आपका भी सम्मान होता हुआ। इस प्रतियोगिता के हमारे प्रमुख अतिथि के शुभ हाथों से यह सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां लकी भाई के लिए, एक बेहतरीन शख्सियत है और शायर है। इसके बाद tenniscricket.in की ओर से विशाल जी नानेकर, आपका भी सम्मान हम करने जा रहे हैं। अगर यहां पर देव आर्मी टीम के ओनर देव बुगालिया सर, जो आर्मी जवान है, उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। देव आर्मी राजस्थान एक बेहतरीन टीम, कृष्णा सातपुते सर इस टीम के साथ जुड़े हुए थे। कृष्णा सर, अगर आप हो सके तो आप भी आइए मंच की तरफ। तो बिल्कुल देव बुगालिया सर हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं। देव आर्मी राजस्थान के जो टीम स्पॉन्सर है, इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना के जाबाज, क्रिकेट को जिस प्रकार से जीवंत करने का कार्य किया है, निश्चित तौर पर जोरदार तालियां हो जाए देव बुगालिया, द ओनर ऑफ देव आर्मी। देव आर्मी राजस्थान का सम्मान होता हो। इसके बाद फाइनल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी और अंतिम मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच की तरफ लेके चले। आपको बताना चाहूंगा कृष्णा सातपुते जी यहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करते हुए, टेनिस क्रिकेट का भगवान भी इन्हें कहा जाता है। टेनिस क्रिकेट के गॉड है और बेहतरीन शख्सियत है। इसके बाद फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच कृष्णमूर्ति। मूर्ति ने मूर्ति बनाई है इस प्रतियोगिता में और अपनी अलग छाप छोड़ी है। अंतिम मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर कृष्णमूर्ति, आइए। देख सकते हैं आकर्षक पुरस्कार और 11,000 रुपए इनके नाम हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा सर, निसेंट इंडियन स्कूल रीवा जिला स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप में 2 बार विजेता रहे हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य अमित सिंह बघेल जी को बुलाना चाहूंगा। कृष्णमूर्ति अंतिम मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। चैंपियनशिप हुई कर दिया ना। एक काम करिए, आप ऐसे बोल जाइए ना, 11,000 मैन ऑफ द मैच, मोटरसाइकिल चमचमाती है, मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द मैच के लिए 11,000 रुपए की इनामी राशि देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। आइए भाई। 11,000 रुपए का एक चेक देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद इस प्रतियोगिता के बेस्ट फील्डर और बेस्ट फील्डर का अवार्ड जा रहा है AK-47 अंकित मौर्य इनके नाम।
बिल्कुल 11,000 रुपए और ये आकर्षक पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों कलेक्ट करते हुए अंकित मौर्य। बाज की नजर, चीते की चाल और अंकित मौर्य के फील्डिंग पर कभी संदेह नहीं करते, अक्सर कहा जाता है। कुछ उसी तरीके की फील्डिंग थी। और कहीं न कहीं अब बेस्ट बल्लेबाज की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। बेस्ट बल्लेबाजी का पुरस्कार गया है मिस्टर एजाज अहमद। एजाज के बने हैं मिजाज और इस एजाज के मिजाज ने इस प्रतियोगिता में एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा को जिताया है। इस प्रतियोगिता के बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट 21,000 रुपए की नगद राशि और ये चमचमती ट्रॉफी लेकर जोरदार तालियां एजाज की बल्लेबाजी के लिए। और वेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार गया है संतोष सिंह लोधी। संतोष सिंह लोधी के लिए 21,000 रुपए का ये नगद चेक। जी हाँ, और अब हम जाने वाले हैं सबसे बेहतरीन अवार्ड की तरफ। इंडिविजुअल्स रूप से सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, एक विजेता होता है, एक उप विजेता होता है, पर इंडिविजुअल्स की जो बात कर लें तो वो होता है MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी यहां जुड़े, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह से आए, पर इस प्रतियोगिता में कैसे खिलाड़ी आए जो छा गए। निश्चित तौर पर बहुत ही कमाल के वो खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को चैंपियन बनाया है और वो खुद भी चैंपियन है। आपकी जोरदार तालियों के बीच MVP अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मिस्टर कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति यादव इस प्रतियोगिता के सबसे बड़े खिलाड़ी। मुकाबला बड़ा होता है, इम्तिहान कड़ा होता है, वहां कृष्णमूर्ति खड़ा होता है और वो चमचमाती हुई बाइक है वो बिल्कुल दी जाएगी। मोटरसाइकिल का जो अवार्ड है वो कृष्णमूर्ति को, इस प्रतियोगिता के MVP। बिल्कुल अमित सिंह बघेल जी आ जाएंगे। निसेंट इंडियन स्कूल जो रीवा की टीम रही थी, 2 बार चैंपियनशिप जीतने में उन्होंने कामयाबी पाई है। अपना पुरस्कार कलेक्ट करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। अमित सिंह बघेल जी, इनका सम्मान होता हुआ मुख्य मंच की ओर। तो बिल्कुल ये सम्मान की बात है, शुक्रिया। और इसके बाद जाएंगे इस प्रतियोगिता में रनर अप टीम की ओर। स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला स्मृति आयोजित BLS का एक कप 10 साल बेमिसाल 10वां साल रफ एंड टफ खेल BLS कप में देखने को मिला और इस रफ एंड टफ खेल में उपविजेता बनी है जो टीम दिल्ली क्षेत्र से आती है और नए बाकुरे के साथ, नए जाबाजों के साथ इस प्रतियोगिता की 5 लाख रुपए की राशि और इस चमचमाती ट्रॉफी पर अपना दावा ठोका है टीम रेड डेविल्स नोएडा। आइए आपको सम्मानित किया जा रहा है RPT चतुर्वेदी जी, कृष्णा जी मिश्रा जी और पूरी टीम। अंकित मौर्य इनके अगुवाई में क्या खेली है। 5 लाख रुपए की नगद राशि, इस ट्रॉफी पे आपका हक है, हक बनता है। आपके खेलों को यहां की सभी जनता का सलाम है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये नजारा है BLS का। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ला जी ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 के इस खिताबी मुकाबले में रनर अप टीम रेड डेविल्स नोएडा माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं बिंद के विकास पुरुष कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला साहब के हाथों से ये ट्रॉफी कलेक्ट करते हुए टीम के मालिक, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी ये निवेश, आपका ये जोश, अर्पित भाई चतुर्वेदी, आपकी सोच को सलाम है। नए यंगस्टर पर निवेश किया था और निवेश सक्सेसफुल हुआ है। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच टीम रेड डेविल्स नोएडा, थैंक यू सो मच अर्पित भाई चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच मिश्रा जी, थैंक यू सो मच कैप्टन अंकित मौर्य। हम सभी को मनोरंजन करने के लिए 5 लाख को सलाम है। 5 लाख का चेक और विजेता ट्रॉफी लेके जाते हुए अब आपको ले चलते हैं जिसके लिए ये पूरा संग्राम हुआ है विजेता के लिए। क्या कहेंगे अर्जुन साहब? देखिए 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी प्रतियोगिता में, 16 में से बना है एक चैंपियन। इस प्रतियोगिता में बबुल 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 और 10 लाख रुपए का इनाम पैसा वसूल किया। इस इनाम को जिस तरह से खेली है ये जाबाजों की टोली, ये जब आते थे ये मैदान में जाते थे 10 लाख रुपए का इनाम और
मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब इनका आशीर्वाद और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी देने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं टीम MUCC संबलपुर ओडिशा। आइए और आपको यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, ये आए, ये चाहे, ये दिल को लुभाए, ये कृष्णा मूर्ति की नई आर्मी है, ये MUCC संबलपुर के नए जाबाज है, नए चीता है। 10 लाख रुपए का ये चेक और ये आकर्षक ट्रॉफी। ठाकुर जी, बिल्कुल ये खूबसूरत लम्हे हैं, हर कोई इसको कैमरे में कैद करना चाहता है। देख सकते हैं आप MUCC उड़ीसा 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और विजेता ट्रॉफी। जोरदार तालियां हो जाइए भाई, चैंपियन आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा, BLS की चैंपियन। कहते हैं पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। हिप 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 BLS कप की। थैंक यू सो मच टीम, चैंपियन हो आप, चैंपियन की तरह खेले हो। आपको यहां पर बिल्कुल जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इजाज के मिजाज, कृष्णा की मूर्ति, रोहन खरात की जादू बिल्कुल चाहिए है ये टीम। सुनील यादव का शो, किसने सोचा था ये प्रतियोगिता में टीम इस तरह से परफॉर्मेंस करेगी। चैंपियन की तरह खेली है ठाकुर जी। और बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए भी आयोजन समिति ने बहुत ही आकर्षक पुरस्कार रखे थे। लकी ड्रा कूपन जिसमें 20 पुरस्कार हैं। बताना चाहूंगा साइकिल, मिक्सर मशीन, गीजर, पंखा, सीलिंग फैन, रूम हीटर, लेजर प्रेस। वही कर रहे हैं। सर थोड़ा सा जगह बनाइए, सामने की जो जगह है थोड़ा सा पेस दीजिए। शिवांश शुक्ला, शिवांश शुक्ला जी आ जाएं। आप पहले पुरस्कार के विजेता हुए हैं। कैलाशपुरी, कैलाशपुरी क्या आ रहे हैं? शिवांश शुक्ला, शिवांश। ठाकुर सर थोड़ा सा पेस बनाइए सामने, क्योंकि जो शिवम शुक्ला ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो ठीक शिवम तरह से देखिए शुक्ला। दर्शकों को। शिवम शुक्ला, शिवम शुक्ला कैलाशपुरी। शिवम शुक्ला जी अगर आए हो तो आइए, आप इनाम के हकदार बने हो और काफी किस्मत वालों की ये घड़ी आती है जिनका नाम इस ड्रॉ में आता है। शिवम शुक्ला अगर हो तो जल्दी से आ जाएं। चलिए दूसरी हाथ पर्ची उठा खोलिए लें। सर। यही फिर बोला जाएगा फिर से पहला नहीं आया ना। शिवांश शुक्ला आप लकी ड्रॉ कूपन के विजेता हुए हैं। प्रमोद कुमार पांडे, प्रमोद कुमार पांडे, आनंद नगर, बोदाबाग। ये आ गया। अरे क्या बात है। ये तो गीजर। ये प्रमोद कुमार पांडे, आनंद नगर, बोदाबाग। प्रमोद कुमार पांडे, आनंद नगर, बोदाबाग। अगर है तो आ जाए, अपना लकी ड्रॉ कूपन विजेता बने आप। और कहीं न कहीं ये साइकिल के लिए कूपन खुलने वाला है। किस? विवेक कुमार, विवेक कुमार पटेल। विवेक कुमार पटेल लकी ड्रॉ कूपन के विजेता हैं आप। अगर हैं तो जल्दी करें। आगे आगे आगे। बिल्कुल लालगांव, साइकिल लालगांव जीत रीवा। गए। ये आ गया। आप तो चढ़ के जाइए भैया, दौड़ के आइए। नंबर हाँ 85-16। हाँ 85-16। वेरी गुड। हाँ अब है पंखा, सीलिंग फैन।
मस्त लड़का है। अच्छा वो सोचे आ ना जाए वो तो। थर्ड प्राइज लेके आए, थर्ड प्राइज लक्ष्य मिश्रा, उपरहटी रीवा। लक्ष्य मिश्रा। ओह, लक्ष्य मिश्रा तो यही खड़े हैं, नंबर बताने। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 769, गलत है। हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ अभी निर्णायक मंडल तय। तीसरा पुरस्कार लेके आए जी हाँ, शीघ्रता करें। ओके, चौथा इनाम लेकर के आए, जल्दी जल्दी चौथा नंबर लेके आए। मिक्सर मशीन यहां पर शिवम कुमार मिश्रा जी जीतते हुए। त्र्यंबक रीवा। श्रेयंबर द्विवेदी रीवा, श्रेयंबर द्विवेदी रीवा अगर हो तो आ जाएं। आप लकी ड्रॉ विजेता हुए हैं। द्विवेदी नहीं लिखा, केवल त्र्यंबक लिखा है। वो तो वो बताएंगे ना। त्र्यंबक अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं हो तो आ जाएं। लिस्ट निकालिए। निकाल, ये तो आयोजक दे दो। नंबर बताइए। नंबर है सर 6। अरे ये तो नंबर देखो। भाई का नंबर आ दिया। त्र्यंबक का नंबर है 6232418632। यस, नंबर तो करेक्ट है। इतना तो चलता है। महेश शुक्ला रीवा। महेश शुक्ला रीवा, आप भी कूपन, लकी ड्रॉ कूपन विजेता हुए, आ जाएं। ये तो आ रहा है, आ गया। बिल्कुल, थोड़ी शीघ्रता करेंगे। महेश शुक्ला जी नंबर कंफर्म बताइए। करवाएं। यस, बहुत बधाई हो। हाँ मुकेश जी, ये पर्ची ले लीजिए। कितनी होगी? रोशन सिंह परिहार, इंदिरा नगर रीवा। रोशन सिंह परिहार, इंदिरा नगर रीवा, अगर आप हो तो आ जाएं। नंबर बता दे भैया। अगला इनाम लेकर के आएंगे, जो नंबर इनाम रखा हो। दीजिए, ये लो। दीपांकर थोड़ा शीघ्रता करेंगे। नहीं, 20-21 से है। सर्वेश कुशवाहा, शिवनगर। सर्वेश कुशवाहा, शिवनगर, अगर आप हो तो जल्दी आए। आप कूपन, लकी ड्रॉ कूपन विजेता हुए हैं। ये आ गया। कौन है सर्वेश? नंबर बताओ, मोबाइल। वेरी गुड, बधाई बधाई। सर्वेश कुशवाहा।
यहाँ शिवनगर में रहते हैं। शैलेंद्र गुप्ता रीवा। शैलेंद्र गुप्ता रीवा, अगर हो तो आए, लकी ड्रॉ कूपन विजेता हुए हैं। बिल्कुल भागते चले आ रहे हैं। ये आ गया। हाँ, वो तो मोबाइल नंबर बताएं। वेरी गुड, शैलेंद्र जी को दिया जाए। उठाइए सर, उठाइए। हाँ, पकड़ लीजिए वहाँ को। हिला दी पर्ची। आशीष शुक्ला, आनंद नगर रीवा। आशीष शुक्ला, आनंद नगर रीवा। आशीष शुक्ला, आशीष शुक्ला जी, आप लकी ड्रॉ कूपन के विजेता हुए, अगर हो तो आ जाएं। अच्छा, एक हाथ ही ले जेब में। देखिए इतने गिर गया। अब आशीष का आया है तो देना चाहिए। हाँ, ऋषभ सिंह, निराला नगर रीवा। ऋषभ सिंह, ऋषभ सिंह, निराला नगर रीवा, अगर हो तो अपना लकी ड्रॉ कूपन आप विजेता हुए, आके ले जाएं। आ गया, आ गया। चलो बेटा, मोबाइल नंबर बताओ। आए, वेरी गुड, ऋषभ को दिया जाए इनाम। सतीश, ए सतीश, इसको रखो। अपने क्या आएगा का? शुभम यादव, सुंदर नगर रीवा। शुभम यादव, शुभम यादव हो तो आ जाएं। आ गया, आ गया, आ गया। मोबाइल नंबर बोलो बेटा। वेरी गुड, शुभम को दिया जाए पुरस्कार। सुंदर नगर। गोमती साकेत, नीम चौराहा रीवा। गोमती साकेत आए तो वो हैं। ये आ गया। नंबर बोलो। वेरी गुड, गोमती को दिया जाए भाई। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम पोस्ट रतहरा। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, रतहरा, आ जाएं अगर है तो। लकी ड्रॉ कूपन आप जीते हैं। हाथ उठाएं अगर हो तो। अगला इनाम लेकर के आए दीपांकर, अगला इनाम लेकर के आएंगे। आर्यन सामने खड़ा है। नंबर बोलो। बिल्कुल, टेनिस cricket.in के ये सदस्य हैं और ये नहीं 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 नहीं, नंबर बताइए भाई। हाँ, यस। ठंड में मजा करो।
सूरज बोदाबाग, ये आ गया। हाँ, ये लड़का आ गया। बहुत बढ़िया। सतीश, इसको रख लो। और भी जो लकी ड्रॉ कूपन के इनाम है सभी यहाँ पर हैं। नीम चौराहा। वाह यार, नंबर बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवांश को दिया जाए। सतीश, ये हाँ। ऋषभ पांडे, नेहरू नगर रीवा। ऋषभ पांडे, नेहरू नगर रीवा। आ गया, ये आ गया। नंबर बोलो। वेरी गुड। ऋषभ को दिया जाए। संजय कुशवाहा, बोदाबाग, आनंद नगर रीवा। अरे वाह यार। अच्छा, संजय कुशवाहा, आनंद नगर आ जाएं। संजय कुशवाहा नहीं है, दौड़ के आए संजय कुशवाहा। बिल्कुल, ये लकी ड्रॉ कूपन के विजेता पुरस्कार प्राप्त प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों। ये संजय कुशवाहा, बहुत बढ़िया। संजय को दिया जाए। ये बहुत ही यादगार लम्हा। विष्णु मौर्य, डिहिया। आया आया आया, दौड़ के आया। यहीं से वो का स्लिप बा। नंबर बोलो। बहुत बढ़िया। विष्णु मौर्य जी को दिया जाए। चलो, और कोई बचा? अभी दो बचा है, दो। हरी साकेत, नीम चौराहा रीवा। वही आए वही। हरी साकेत, ये दो आ तो रहा है। हाँ, मोबाइल नंबर बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। हरी जी को दिया जाए। पुष्पेंद्र सेन, बोदाबाग रीवा। ये आ गया। आ गया, आ गया, आ गया। पुष्पेंद्र, नंबर बोलो। बहुत बढ़िया। 3686। ये लो। सतीश जी, चलिए, हो गया। अरे थाना यूनिवर्सिटी जाए कल मोमेंटो भैया को कमेटी की ओर से। आप देख सकते हैं बीएलएस आयोजन समिति ये स्मृति चिन्ह प्रदान करती हुई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत ये यादगार लम्हा बीएलएस 2025-26 सीजन 10 का माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये यादगार लम्हा देती हुई आयोजन समिति। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार टूर्नामेंट का समापन हुआ। मैं सभी अतिथियों का, भैया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। अब मैं बुलाना चाहूंगा पैरा कमांडो सुधीर संगरिया जी को। आए हुए अतिथियों, खिलाड़ियों, टीमों को आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आखिरी पड़ाव दें।
यहाँ पे आए हुए सभी खिलाड़ी और सभी मुख्य अतिथियों का BLS कमेटी की तरफ से सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।